फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है सोशल मीडिया। अगर आप समाज से अलग थलग महसूस करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताते हैं तो एक नए शोध के अनुसार स्थिति और बिगड़ भी सकती है इससे। मोबाइल एडिक्शन की वजह से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन जैसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी जूझ रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, एंगल्स हैं जिन पे बात होनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी चीज़ बन गई है सोशल मीडिया जो हमारे जीवन की हर रिस्पेक्ट में और हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करती जा रही है। जैसे आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो एडिक्टेड है? शायद अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछेंगे अपने आप से कि क्या आप सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं, तो आप बहुत सारे लोग सच बोल भी देंगे कि हाँ। और कुछ जो ना कर रहे हैं, सबसे पहले अपना फ़ोन खोलिए, सेटिंग्स पे जाइए और अपना स्क्रीन टाइम देखिए। मैं बैठी हूँ आराम से, आप 10 सेकंड लें, अपना स्क्रीन टाइम देखें और अपना स्क्रीन टाइम आज का नहीं देखना, कल का देखना है कि 24 घंटे में से 8 घंटे अगर नींद के निकाल दें, उसके बाद जो घंटे बचे हैं उसमें से 2 घंटे अगर हम अपने खाना पीना नहाना ये सब बेसिक एक्टिविटीज़ के निकाल दें और अगर हम 8 से 9 घंटे काम करते हैं वो निकाल दें, तो उसके बाद बाकी समय हमारा स्क्रीन टाइम क्या है। तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि मैं जितने लोगों से मिली और जिससे मैंने स्क्रीन टाइम पूछा, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो हाउसवाइफ्स हों, चाहे वो घर के बड़े हों, दादी, नानी, दादाजी, चाचा जी, ताऊ जी, जितने भी पापा मम्मी, उनका स्क्रीन टाइम जब खोल के देखा मैंने तो किसी का 4 घंटे, किसी का 7 घंटे और कुछ का तो 9 घंटे 10 घंटे स्क्रीन टाइम। यानी कि 24 घंटे में से कुछ लोग 10-10 घंटे फ़ोन पर हैं। और फ़ोन इतना ज़रूरी हो गया है कि खाते टाइम, सुबह उठते ही पहले दर्शन फ़ोन के, रात को सोने से पहले भगवान के नहीं, आखिरी दर्शन फ़ोन के, इवन की वॉशरूम में फ़ोन, इवन की बच्चों के साथ खेलते समय फ़ोन, बात करते समय फ़ोन, पढ़ते समय फ़ोन। बहुत सारे यूपीएससी के कैंडिडेट्स जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मैंने उनसे जब पूछा कि पढ़ते समय कैसा शेड्यूल रखते हो, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने करवाई उनसे, उनका फ़ोन दूर करवाया पढ़ते समय। बहुत ज़रूरी है। जब हम इतना समय फ़ोन के साथ बिता रहे हैं तो हमारे पास समय ही कहाँ है दूसरों के साथ टाइम बिताने का या अपने साथ भी टाइम बिताने का। इसीलिए आप एक बात बहुत बहुत शिद्दत से देखेंगे कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है इस जनरेशन में। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड सा, गुस्सा, एंजाइटी, लो सेल्फ प्राइड, लो सेल्फ इमेज, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं दिन पे दिन और उसका एक बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया है। मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया बेकार है। देखिए, आज हम कनेक्ट भी तो सोशल मीडिया के ज़रिए से ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया अपने आप में बेकार है। एज अ टूल वो बहुत काम की चीज़ है। इतनी ज़्यादा डेमोक्रेटाइज्ड कभी नहीं थी हमारी इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं हो पाता कि मैं इतनी आसानी से आप तक पहुँच पाती या आप लोग मुझसे बात कर पाते या मैं आपसे बात कर पाती। बहुत काम की चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर काम की चीज़ का एक दुरुपयोग भी होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो आज वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उस पर मैं चाहती हूँ कि आपका ध्यान आए, क्योंकि जब हमारा ध्यान आएगा ना तभी तो हम सोचेंगे कि इसको कम करें, ज़्यादा करें, कैसे ठीक करें। जब तक हमें पता ही नहीं है कि हम एडिक्टेड हैं, जब तक हमें पता ही नहीं है कि ये चीज़ हमारे साथ कर क्या रही है, तब तक हम उसे कैसे ठीक करें। कोई तरीका नहीं है हमारे पास उसे ठीक करने का, क्योंकि ध्यान ही नहीं जा रहा। और फ़ोन बड़ा अच्छा लगता है, फ़ोन सुबह उठे जेब में डाला और पूरा दिन हमें पता ही नहीं चलता कितनी देर हमने फ़ोन देख लिया। वो तो अंत में जब आप रात को अपना स्क्रीन टाइम देखोगे तब असलियत सामने आएगी कि कितना घंटे आप फ़ोन पे रहे। सो फर्स्ट, स्क्रीन टाइम, वी हैव टू लिमिट आवर स्क्रीन टाइम। चाहे आप घर पर ही रहते हो, चाहे आप सिर्फ रास्ते में ट्रैवल करते हुए ही देखते हो, हमें अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करना होगा। क्योंकि
ये जो स्क्रीन है ना और इसके अंदर का जो कंटेंट है, ये बहुत अलग तरीके से हमारे दिमाग पे, हमारी साइकोलॉजी पे, हमारे जहन और हमारी आत्मा पे असर डालता है। असलियत में हम वही बनते जाते हैं जैसी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती जाती है। यही तो कारण है ना, हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे टीचर के पास लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आजकल हमारा टीचर कौन है? सोशल मीडिया। और उसमें भी हम कंटेंट नहीं देख पा रहे हैं कि कैसा हमारे अंदर जा रहा है। तो जैसा जैसा कंटेंट जा रहा है, पुराने किसी थिंकर ने कहा है कि आवर माइंड इज लाइक अ गार्डन, वॉच व्हाट यू प्लांट। तो जब हमारा दिमाग एक गार्डन की तरह है, तो हमें ये बहुत ध्यान से देखना है कि हम उसमें क्या बो रहे हैं। What kind of crops are you sowing? क्या आप उसके अंदर प्रैंक्स और बेकार का कंटेंट, मेकअप तोड़ना, मेकअप जोड़ना, लड़ाई झगड़ा या ऐसे रैंडम वीडियोस देख रहे हैं, या फिर आप उससे कुछ यूज़फुल ले रहे हैं, कोई लेक्चर सुन रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड, करते रहिए, सोशल मीडिया का यूज़ भी कीजिए। यानी कि आप सोशल मीडिया के गुलाम नहीं हैं, सोशल मीडिया आपका गुलाम है, और बहुत अच्छी बात है। टिल द टाइम यू आर द मास्टर, यूज़ योर फोन, नो प्रॉब्लम, बट दैट टू इन लिमिट्स। लेकिन जब आपको रियलाइज हो कि आपका आपके कंटेंट पे से कंट्रोल हट चुका है, दिस मीन्स आप उसके स्लेव बन चुके हो। दिस मीन्स कि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। अब सोशल मीडिया आपको कंट्रोल कर रहा है, वो कंटेंट दिखा के, वो एल्गोरिदम्स, ये प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम्स डिसाइड कर रहे हैं कि आप आज क्या देखोगे, आपको आज कौन सा ऐड दिखाया जाएगा। यानी कि जिस ऐड से आप इन्फ्लुएंस होके कल को खरीदोगे कोई भी चीज़, या उस कंटेंट से इन्फ्लुएंस होके आप किसी और डायरेक्शन के अंदर दूसरे कंटेंट पे जाओगे। अल्टीमेटली अगर आपके हाथ में आपका दिमाग ही नहीं है, तो आप एक शरीर से ज़्यादा, एक रोबोट से ज़्यादा कुछ नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑटोनॉमी, फ्रीडम, वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन नॉट लेट द फ्रीडम गो आउट ऑफ आवर ओन हैंड्स। इसीलिए एक सीरीज में सोशल मीडिया के जो कुछ मुद्दे हैं उन पे हम बात करेंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ वो है बच्चे किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सोशल मीडिया से। एज पेरेंट्स, एज किड्स ऑल्सो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दूसरों के एग्जाम्पल्स को समझ के ये देखें कि ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में कहीं हम तो कुछ ऐसा नहीं कर रहे, या फिर हमारा बच्चा तो कहीं इस ट्रैप में नहीं फंस रहा। जैसे आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ, मैं लिख के लाई हूँ। तमिलनाडु में एक 14 साल के बच्चे ने बहुत ही खतरनाक स्टंट किया। उसने अपने गले से एक फायर क्रैकर अटैच कर लिया। कहीं इंटरनेट पे उसने देखा था कि ऐसा करा जा सकता है, और वो बच्चा नहीं बचा। उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए हैं। जैसे कि एक लड़की है, कोई एस्ताना ओनील, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। उसकी पोस्ट्स वो ऐसे डालती थी जैसे कि कितनी परफेक्ट लाइफ है उसकी, उसके जीवन में कोई कमी नहीं है, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट फेस, परफेक्ट स्किन, एवरीथिंग परफेक्ट, परफेक्ट हैप्पीनेस, हमेशा खुश, मोटिवेटेड, पॉजिटिव। और कुछ समय बाद, अभी हाल ही में, उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया और उसने ये बताया कि अपनी एक एक फ़ोटो पे, एक एक रील पे, एक एक कंटेंट पे वो कितने कितने घंटे लगाती थी ताकि वो परफेक्ट बन सके। और अब वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, उसे इतनी एंजाइटी हो चुकी है कि शी हैज़ लेफ्ट इट। सिमिलरली और कितने सारे 15-16 साल के बच्चों की कहानियां हैं इंडिया और इंडिया से बाहर, जिन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए, जिन्हें एंजाइटी इश्यूज इस लेवल पे हो गए, डिप्रेशन इस लेवल पे हो गया कि उन्हें ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। एक और एग्जाम्पल, कुछ समय पहले, कुछ सालों पुरानी बात हो गई, लेकिन फायर चैलेंज, सोशल मीडिया पे देखा कि कोई एक चैलेंज चल रहा है जिसमें वो मिट्टी का तेल डाल के खुद में बच्चा आग लगा लेता है। एक बच्चे ने ट्राई किया, खत्म।
बहुत सारे हैं। एक कोई टाइड बॉडी पीछे चैलेंज चला बच्चों के बीच में कि वो सर्फ की टिकिया खा लेंगे और उसी से वो एक चैलेंज है आपकी बॉडी के लिए। बहुत सारे बच्चों को नुकसान हुआ, डेथ्स भी हुई। सिमिलरली ब्लू व्हेल चैलेंज, स्क्विड गेम और पता नहीं क्या 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 क्या। कोई लिमिट नहीं है इसकी, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है ना, इंटरनेट पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई कुछ भी डाल दे। ऐसे भी कंटेंट हैं जहाँ पर लोगों ने ऊपर सिर्फ इतना ही तो दिख रहा है ना, यहाँ तक लोगों ने कुछ और पहन रखा है और नीचे दूसरे ही कपड़े हैं। उसी तरीके से जितनी देर वो रील बना रहे हैं उतनी देर तक उनके चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ और है, उतनी देर तक उनके आसपास की एम्बियंस कुछ और है, लेकिन कैमरे के हटते ही चीज़ें बहुत अलग हैं। तो कितना हमें इस कैमरे की ज़िंदगी पे विश्वास करना है, ये बहुत ज़रूरी है। एज अ चाइल्ड, एज अ पेरेंट, एज एनी पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, कितना विश्वास करना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सपोजिटली किसी ने एक चैलेंज बनाया बिल्डिंग से कूदने का, पता चले उसने तो कैमरे के एंगल और कैमरे की टेक्निक यूज करके वो कूदा तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेयर से था, लेकिन वहां उसने फोटोशॉप से बिल्डिंग लगा दी सीढ़ियों पे। करा जा सकता है, होता है। अब उस वीडियो को, एडिटेड वीडियो को देख के बच्चे ने सोचा अरे ऐसे कूदा जा सकता है और बचा जा सकता है। तो कितना विश्वास करना है और कितना, ये बात हमें अपने बच्चों को बतानी पड़ेगी कि बहुत सारी चीज़ें जो इन रील्स में है वो फेक है, वो सही नहीं है। वी हैव टू बी वेरी श्योर, क्योंकि अगर बच्चा विश्वास करके कोई स्टंट कर ले तो ये देश की, पेरेंट्स की और समाज की, तीनों की हानि है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सोशल मीडिया हमारे लिए पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना बन जाए। जैसे ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग प्रैंक्स कर रहे हैं एक दूसरे पे, फाइन, देखो हंसने हंसाने के हक में तो मैं भी हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कहीं हमारे प्रैंक्स के चक्कर में किसी और को कोई बुलिंग तो नहीं हो रही, किसी और की हमने वीडियो डाल दी प्रैंक करते हुए, क्या वो व्यक्ति कहीं ऐसा तो नहीं वो बहुत अनईजी फील कर रहा हो या उसको ऐसा लग रहा हो कि उसको समाज के अंदर बुली किया जा रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू। अब इसके अंदर करेंगे क्या? पहला, जैसे ही आप वीडियो देखें कोई भी स्टंट की, किसी भी एक्टिविटी की, सबसे पहली चीज़ जो आपको सोचनी है कि हो सकता है ये फोटोशॉप्ड हो सकता है, क्या ये रियल है या नहीं। ये देखिए ये बड़ा मुश्किल किस्सा है जानना, लेकिन इसके अंदर सोक्रेटिस की एक लाइन हमारे बड़े काम आएगी। सोक्रेटिस ने कहा था, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अगर आपने अपने जीवन की विवेचना नहीं करी है, उसे नहीं समझा है, तो उसे जीने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में हम इसे थोड़ा बदल देते हैं। अगर मॉडर्न फीमेल सोक्रेटिस होती मैं, वैसे तो मैं तनु जैन ही हूँ, लेकिन अगर होती तो हम इसको ऐसे कह सकते थे कि अनएग्जामिन्ड वीडियो, रील और सोशल मीडिया कंटेंट इज नॉट वर्थ कीपिंग इन माइंड। वी हैव टू सी कि आपका जो कंटेंट है उसे एग्जामिनेशन में लाओ। पहले देख तो लिया, अब देखने के बाद एग्जामिनेशन में लेकर आए, ये सच है या फेक है। अगर ये फेक इसके अंदर हो सकता है तो उस पर विश्वास नहीं करना, हमें उसे एग्जामिन करने के बाद ही उस पर विश्वास करना है या किसी तरह से उसे उपयोग में लाना है, जहां आपको ये रियलाइज हो जाए कि ये फेक हो सकता है। और आजकल तो AI मॉर्फिंग का ज़माना है, मॉर्फ करके कुछ भी कर देते हैं, किसी का शरीर, किसी का चेहरा, पर कोई व्यक्ति है भी नहीं। और ये तो अब फ़ोन में आ गया, पहले क्या था ना, थोड़ा टूल वूल की ज़रूरत पड़ती थी, फिर भी थोड़ा कुछ इन कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए होती थी बच्चों को, या जो भी ऐसे लोग होते थे कि भाई इसकी इमेज काट के यहाँ लगा देंगे। अब तो फ़ोन के अंदर है, फ़ोन में ही बच्चे या लोग जो है वो क्या करते हैं ना कि कोई है भी नहीं फ़ोटो में, उसको फ़ोटो से हिला देंगे, दूसरे बंदे को जोड़ देंगे।
या किसी का चेहरा, किसी के कपड़े, किसी का शरीर, कुछ भी। तो ये मॉर्फिंग की जो दुनिया है ना, बड़ी खतरनाक है। यानी कि अब हमें जब पता ही नहीं सच और झूठ के बीच की जब लाइन ब्लर हो जाए ना, बहुत बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत है तब। जैसे बड़ी सारा कंटेंट मूवीज़ के थ्रू भी बनाया जा रहा है। जैसे हाल ही में एक मूवी आई है मडगांव एक्सप्रेस, उसमें वो 3 दोस्त हैं, 2 अमीर हैं, फॉरेन में जा रहे हैं, और एक जो लड़का है वो चौल में रह रहा है, लेकिन अब उसे अपने दोस्तों को अपने आप को अमीर दिखाना है, तो वो ग्रीन स्क्रीन लगा के और पीछे अलग अलग लोकेशंस की फ़ोटो लगा के अपने आप को अमीर दिखा रहे हैं। मुसीबत में फंस जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, 10 साल के करीब वो व्यक्ति एक झूठी ज़िंदगी जी रहा है। अरे जब जीना ही हमें 60-70 साल है, उसमें से 10 साल तुमने झूठी ज़िंदगी जी ली, और पहले 30 साल तक तो करियर बनाने के चक्कर में रहते हैं हम लोग, क्या फ़ायदा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सोशल मीडिया के किस एस्पेक्ट पे हमें कितना विश्वास करना है। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको डेफिनेटली हम कंज्यूम करेंगे, उनसे यूज़ भी लेंगे, उनसे फ़ायदा भी उठाएंगे। आप कोई स्किल सीख रहे हो, लेक्चर ले रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, आप अच्छा कंटेंट सुन रहे हो किसी का, आप अवेयरनेस ले रहे हो, न्यूज़ सुन रहे हो, वेरी गुड। जिस लेवल पे सोशल मीडिया ने डेमोक्रेटाइज करी हैं चीज़ें, वो कभी नहीं थी। इट्स एन अनप्रेसिडेंटेड ईरा, बट लेट्स बी वाइज, वी हैव टू बी वाइज। क्योंकि आग एक रेवोल्यूशन था जिसने हमें एक प्रगति के लेवल पे, हमारे एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो हमारा एक, जिसे कहते हैं, लैंडमार्क था, थ्रेशहोल्ड था। उसी तरह से एग्रीकल्चर एक थ्रेशहोल्ड था, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक थ्रेशहोल्ड था, इंटरनेट एक थ्रेशहोल्ड था, और अब ये सोशल मीडिया एक और थ्रेशहोल्ड है। लेकिन जैसे आग पकाने के भी काम आती है और जलाने के भी, जैसे हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी, इंटरनेट के भी अपने फ़ायदे थे, नुकसान भी, डार्क वेब एंड ऑल, उसी तरह सोशल मीडिया के भी पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी। जितना हम पॉजिटिव की तरफ ध्यान देंगे उतना बेहतर हमारा जीवन होगा, समाज होगा और देश होगा। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड डीकोड सोशल मीडिया वन बाय वन इशू बाय वन। और अगर आप भी किन सोशल मीडिया से संबंध रखते हुए इश्यूज़ पे अपनी राय पेश करना चाहते हैं तो आप भी बता सकते हैं, सो दैट वी कैन हैव अ वेरी हेल्दी डिस्कशन। लेट्स ब्रिंग दिस इनटू डिस्कोर्स, एक दूसरे से बात करते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसका सॉल्यूशन हम ढूंढ सकें। थैंक यू।